आइए कथा प्रसंग पर पंचम दिवस की कथा में आप सब लोगों ने भगवान की बड़ी ही पवित्र पावन कथाएं श्रवण करी, जिनमें सृष्टि का विस्तार हुआ, दक्ष की कन्याओं के द्वारा समुद्र मंथन, बलिवामन चरित्र और सूक्ष्म सूर्य वंश का वर्णन, अंत में चंद्र वंश का वर्णन। चंद्र वंश में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आई, ब्रज में गोकुल में बधाइयां बज रही हैं, जन्मजात संस्कार मनाया जा रहा है। इस प्रकार से दूध दही की नदियां सी बह रही हैं और नंद बाबा ने बहुत दान लुटाया लाला की जन्म की उपलक्ष्य में। इतना दान नहीं लुटाया, यहाँ तक लिख दिया, घनश्याम कुबेरऊ की मत गौरी, देखत सबे लुटाई दियो, रही बछिया छचिया न पिछोरी। यहाँ तक दान लुटाया। जन्मजात संस्कार मनाया गया। विद्वानों ने बातचीत हुआ, वेदों के मंत्र बराबर बोले। वेदूनाम यते प्रदाता प्रेभ्या समलं करते। विद्वानों को, ब्राह्मणों को गाय में थी कैसी, गऊओं के खुर और सींग सोने चांदी में मढ़वा करके गायें दान में दी। इतना दान लुटाया। बराबर दरवाजे पर सभी बधाई लेकर के जाते हैं, गाते बजाते आते हैं और बराबर बधाई लेकर के बराबर जाते हैं। भीड़ लगी हुई है, सभी गोपियां आती हैं, बधाइयां लेकर के बराबर वापस जाते हैं। लाला के उपलक्ष्य में गाती बजाती हुई चली जाती हैं। इधर कंस को पता चला कि ब्रज में पेट्रोल पंप स्कूल चल रहा हूँ, मेरे काल में शत्रु ने जन्म ले ही लिया। अब बड़ा ही चिंतित है, उदास मुद्रा में है। इतने में सभी दैत्यों को इकट्ठा किया। दैत्यों ने कहा तुम चिंता मत करो, ब्रज में जितने बालक जन्म लेकर के आए हैं, 1 वर्ष के भीतर में उन सब बालकों को हम समाप्त कर देंगे और उनमें तुम्हारा शत्रु ही मारा जाएगा, क्यों चिंता करते हो? ऐसा सभी व्यक्तियों ने कहा और सब इधर उधर जाकर के उपद्रव मचाने लगे और अत्याचार फैला। कहीं बालक को उठा करके कुएं में फेंक देते, कहीं घसीट करके मार डालते। ऐसा उपद्रव ब्रज में होने लगा। इधर बकासुर की बहन बकी नक्शे सिख तक आभूषण पहने, बड़ी सज धज करके चली। भगवान के सामने कोई सज धज करके जाए, बन ठन करके जाए तो भगवान उसका बनना ठनना देखना नहीं चाहता। जो बन करके जाता है वो बिगड़ करके आता है। भगवान के सामने तो सहज जैसे हो वैसे ही चल पड़ो, सहज स्वभाव चली उठेगा। और बन ठन करके ये चली, जिसका नाम पूतना, पूतना जिसके एक पूतना हो। आधा घंटा हुआ तब और पूत कहते पवित्र को, पवित्र भी नहीं, बहुत अत्याचार किया, बालकों को मारा घसीटा, इसलिए अपवित्र भी। पहुंची जाकर के ऐसे मालूम पड़ रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी जी जा रही हैं। दरवाजे पर पहुंची, भीड़ लगी हुई थी, किसी ने रोका टोका नहीं। अंदर चली गई, लंबा घूंघट धार लिया, इतनी सुंदर सज धज करके गई
और भीड़ लगी हुई थी। लाला को लाड प्यार दुलार सभी गोपियां अपनी अपनी गोद में उठा करके कर रही थी। उसी समय पहुंची है जाकर के मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम किया और कहा कि मैया तेरे लाला को लाड प्यार दुलार नहीं करने में। तो मैया ने कहा क्यों नहीं, तुमको किसी ने रोका तो है नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। तो लाला को गोद में जैसे ही लेने के लिए चली है, आज भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही सामने पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद किए। यहाँ महापुरुषों का संतों का अलग अलग मत है। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो भगवान ने विचार किया, एक संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने विचार किया ये पवित्र नहीं है, तो इसका दर्शन करना उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो दूसरे महापुरुष बोले ये तो बात जची नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ व्यापक है और सब जगह देख रहा है। भगवान की दृष्टि से कौन अदृष्ट है, सबको देख रहा है, देख सकता है, इसलिए नेत्र बंद थोड़े किए। फिर कैसे किए? फिर भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए बताओ तो सही। तब वो कहने लगे भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि आ रही है सज धज करके और मेरे द्वारा समाप्त होने वाली है, मालूम पड़ता है, तो हम इसे कहाँ भेजें, कौन सी गति दे दे। तो नेत्र बंद करके भगवान ध्यान करते हैं कि कहाँ इसे भेजा जाए। तीसरे महापुरुष बोले कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि मैया ने मुझे लाड प्यार दुलार किया और अपना दुग्ध पान कराया और ये अपना स्तन पान कराने की इच्छा से आ रही है, अपना स्तन पान कराएगी, वो स्तन पान मैया करावे। तो नेत्र बंद करके भगवान ध्यान करते हैं मैया का वात्सल्य भाव लेकर के आ रही है, स्तन पान कराएगी, तो इसे माँ की ही गति दी जाए, ऐसा ध्यान करते हैं। इस प्रकार चली गई, सामने पहुंची, जाकर के जैसे ही आदेश मिला है लाला को गोद में उठा लिया, गोद में उठाया है महाराज और आंचल से ढक लिया और लेकर के चली और स्तन मुख में दे दिया, स्तन में मुख में दिया है। और उसी समय भगवान ने इसका दुग्ध पान भी किया। जहर लगा करके गई थी कि स्तन में जहर लगा करके जा रही हैं, जहर पान करा देगी, साधारण बालक समाप्त हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। तो भगवान विचार करने लगे, इधर जहर लगा करके आई है, भोले बाबा का आह्वान करते हैं, तुम जहर पान कर लो, दूध हम पान कर लेंगे, आ जाओ। भगवान ने स्तन मुख में ले लिया, जैसे ही पान किया है उसी समय भगवान ने विचार किया कि अब इसे गति देना निश्चित है, तो धीरे धीरे प्राण भी पान करने लगी। उसकी सांस खींचने लगी, सांस जब खींचने लगी अब तो आवाज लगाने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमित प्रभासुरी, मुंच कहती छोड़ने को, अरे मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा एक बार जिसे पकड़ लेते हैं ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं, उसका तो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। अब तो बहुत चिल्लाई, असली रूप राक्षसी थी, राक्षसी का रूप उसने दिखाया, धमकाया। भगवान ने कहा तेरी माया मायापति के ऊपर चलने वाली नहीं है, हम तेरी माया से डरने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से विवित्र नेत्र उलट गए, नेत्र उलटे हैं, चरणों भुजौ मुंह और मुख खुला और खुला ही रह गया। छिपती रोद है, रोने लगी ऊंचे स्वर में, रोती हुई भगवान ने उसे वहां से उठाया है, उठाया वहां से फेंका, ऐसे फेंक दिया। नंद बाबा का बगीचा था जिसका प्रमाण है 2 कप द्यूति कि मानी 6 कोस का बगीचा था,
6 कोस के बगीचा में गिरी जाकर के सब वृक्ष चूड़ियामास राजेंद्र महादासी तद तदभुतम, वृक्ष सब चूड़ चूड़ हो गए, गिर गए। किसी ने कहा राक्षसी ले गई, साकनी ले गई, डाकनी ले गई, सब पीछे ग्वाल बाल गोपियां सब दौड़े। देखा जाकर के तो बालक लाला आज वक्षस्थल पर खेल रहा है, बराबर खेल रहा है। पास पर पहुंची जाकर के भगवान को उठा लिया, गोविंद को उठा लिया। जसोदा ने, नंद बाबा ने कहा अरे जसोदा, तेने देख रेख सही ढंग से नहीं करी, आज तो पता नहीं किस देवता ने रक्षा कर गई, किस देवता ने रक्षा करी है बालक की, तो सही ढंग से इसकी देख रेख रखना। वहां से लाई है लाला को। ग्वाल वालों ने विचार किया चलो जिंदा में नहीं मार पाई तो मरी मराई में मारो, डंडा मरी मराई में मारने लगी। गोविंद भगवान की जय। तो ग्वाल वालों ने डंडों से पीटना शुरू किया और अंत में उसे कुल्हाड़ी से उसके शरीर को काटा, काट करके लकड़ियों का चट्टा लगाया और उस बगीचे में उसका संस्कार किया गया। दैत्यनी थी, राक्षसी थी, दुर्गंधी निकलना चाहिए, लेकिन भगवान के द्वारा जिसका कल्याण हुआ तो चारों तरफ सुगंधी फैल गई, धुआं की चारों तरफ सुगंधी फैली। और इतने भगवान दयालु हैं कि जहर लगा करके गई भगवान को मारने की इच्छा से, लेकिन भगवान ने उसकी सदगति कर दी। इतना दयालु दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। काला बर्ची लेकर के कोई जाए और उसके लिए आरती स्वागत नहीं करेंगे, ना चारपाई बिछाएंगे, ना जलपान कराएंगे, तो वैसे ही निपटेंगे। लेकिन भगवान ने इतने दयालु हैं कि उसे सदगति दे दी, धाम में भेज दिया। ओ बकीयम स्थल कालकूटम जिघासया पायद प्रसादवी लेभे गते धात्र उचितां ततोन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमे। श्री व्यास जी यहाँ चित्रण करते हैं। बकासुर की बहन बकी टेढ़ी बनकर के भगवान के सामने गई, स्तन में दुर्धर्ष जहर लगा करके गई। स्तन कालकूटम जिका सया प्रसाद हुई। धात्र कहते हैं माँ को, तो भगवान ने उसे माँ की गति प्रदान करी। दुनिया में इतना दयालु कोई नहीं हो सकता है। कम्मा दयालु शरणं प्रिय में, तो श्री व्यास जी कहते हैं ऐसे परमात्मा की हम शरण में हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। चारों तरफ सुगंधी फैल गई, उसे अपना धाम दे दिया, उसका कल्याण कर दिया। जननी को गति दई पूतना को पेर, विश्व देने आई मुक्ति पाई ठेलम ठेले। जननी को गति दई पूतना को पेर,
ऐसे प्रेम की धारा उल्टी ही बहती है। पूतना का भगवान ने कल्याण कर दिया। पूर्व जन्म में एक बलि की रत्नमाला नाम की कन्या थी। जब भगवान वामन बन करके गए तो इतनी मुग्ध हो गई, मन में विचार आया मेरा बालक अगर होता तो हम इसे दुग्ध पान कराते। भगवान ने आश्वासन दिया कोई बात नहीं, आगे जब हम लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार ब्रज में लेंगे द्वापर के अंत में, तब तुम्हारा स्तन भी पान करेंगे। और जब वामन से विराट बन गए, बांध करके बलि को डाल दिया, तब तो उसके मन में विचार आया कि अगर हम पहले यह समझ लेती कि इतने छोटे से इतने बड़ो है जाएगो, तो हम पहले विष पान करा के समाप्त कर देंगे, विष दे देते। तो भगवान ने वह भी आश्वासन पूरा करने के लिए वचन दिया, चलो तुम्हारा विष भी पान करेंगे और दुग्ध भी पान करेंगे और तुम्हारा कल्याण भी कर देंगे। इस प्रकार से वही रतनमाला नाम की कन्या बनी पूतना आकर के आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। उसके पश्चात अब तो बहुत बालक की देख रेख है। गौमूत्र से झाड़ा गया बालक को धीरे धीरे भीड़ बराबर चलती रही। अब छठी का दिन आया, भगवान का छठी का दिन था और भीड़ ज्यादा हुई। दरवाजे पर एक सक्टासुर नाम करके देखता आया। तो मैया यशोदा सब अतिथियों की सेवा में लगी। बालक को गाड़ी के ऊपर लेटा दिया, सकट कहते हैं गाड़ी को। आया, चुपके से गाड़ी के नीचे प्रवेश कर गया और किसी ने नहीं देखा, किसी ने देख पाया नहीं। अब गाड़ी को उसने उठाया, विचार किया ऊपर छत से हम नीचे से ले जाएंगे, ऊपर लाला है और दबा देंगे, पिस करके समाप्त हो जाएगा। भगवान ने विचार किया ऐसे तेरी माया यहाँ चलने वाली नहीं है। भगवान ने गाड़ी ही पलट दी और तीनों लोगों का भार लेकर के भगवान उसके ऊपर आ गए, वह समाप्त हो गया। जीवन रूपी गाड़ी जो सही ढंग से नहीं चलाते हैं, भगवान उनकी पलट देते हैं। भगवान ने इधर विचार किया कि सब भौतिक वस्तुओं के ऊपर मुझे लेटा दिया, हमें इन वस्तुओं की जरूरत नहीं है। भगवान ने उन सब वस्तुओं को, गाड़ी को पलट दिया, वह भी मारा गया।